नमस्कार। अगर जाति गणना कराई तो सभी धर्म और मत होंगे शामिल। आखिरकार करीब 4 साल इंतजार के बाद सरकार में जनगणना कराने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई। सरकार चाहती है कि जनगणना बहुआयामी, भविष्योन्मुखी और सर्वसमावेशी हो। फिलहाल जाति गणना कराने पर कुछ तय नहीं है। फिर भी अगर जाति गणना पर सहमति बनी तो इसका दायरा बहुसंख्यक हिंदुओं तक ही सीमित नहीं रहेगा। मुस्लिम सभी धर्मों और मतों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। सभी धर्मों की जातियों की गिनती होगी। विपक्ष के दबाव में नहीं आएगी सरकार। सरकारी सूत्र के मुताबिक जाति गणना को विपक्ष ने भले ही बड़ा मुद्दा बनाया है और सरकार के कई सहयोगी भी इसके हिमायती हैं, लेकिन सहयोगी दलों का सरकार पर ऐसा करने का कोई बड़ा दबाव नहीं है। हालांकि संघ ने आंकड़े प्रकाशित न करने की शर्त पर इसकी सहमति दी है। क्यों अहम है जनगणना? जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए नीति बनाने और उन पर अमल करने के साथ ही देश के संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम होते हैं। इससे न सिर्फ जनगणना, जनसंख्या बल्कि जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, कई अहम पहलुओं का पता चलता है। हालांकि इस बार की जनगणना के आंकड़े लोकसभा सीटों के परिसीमन और संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने संबंधी प्रावधानों के कारण बेहद अहम है। कोरोना के कारण टली गणना, अब बदलेगा चक्र। सरकारी सूत्र ने बताया कि अगले साल जनगणना की शुरुआत के साथ ही इसके चक्र में भी बदलाव होगा। आज़ाद भारत में पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई। इसके बाद हर 10 साल में यह प्रक्रिया दोहराई जारी रही है। इसी क्रम में 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। अब नए चक्र में 2025 के बाद 2035-2045 में जनगणना कराई जाएगी। जनगणना अगले साल से शुरू में होगी। हालांकि अभी इस कार्यक्रम पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे ही डेली के अपडेट पाने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।